भाई क्या तो फील देती है। एक तो रिफाइनमेंट इंजन की नेक्स्ट लेवल है और ये चेक करो भाई, लिटरली 6000 आरपीएम तक ये इंजन ड्राइव होता है और इतना रिफाइंड इंजन ये रहने वाला है ना। सिर्फ बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो टियागो की ओर जाओ, बिकॉज टाटा टियागो का 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन लिटरली इतनी गंदी आवाज करता है ना। 80-100 इस गाड़ी से आप इजीली कम्यूट कर सकते हो। मतलब आपको ना ही अंदर कुछ नॉइजेस आने वाले हैं, ना ही कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ट्रैफिक रन में भी चला रहे हो तो आपको कुछ दिक्कत आने नहीं वाली, बिकॉज छोटी सी गाड़ी है, मुझे कहीं भी निकालने में जज करने में इशू नहीं आ रहा है। मतलब आप अगर कार सीखना भी चाह रहे हो ना इस गाड़ी में, सिर्फ थोड़े से टाइम में आप हैबिचुअल हो जाओगे। चलते हैं इसे ड्राइव करने के लिए। जेटा वेरिएंट में ड्राइव कर रहा हूँ तो स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इसमें मिल जाता है। और सिग्मा डेल्टा से कंपेयर करोगे ना तो इसका जो इंटीरियर है आपको काफी बढ़िया फिनिश में मिलने वाला है, जो कि आपको यहाँ पर थोड़े ब्लू इंसर्ट्स में आ जाता है। पहले क्या था, पहले सिग्मा डेल्टा में 2 एयरबैग्स मिलते थे और जेटा में आपको 6 एयरबैग मिलते थे। अब फ्रॉम द बेस वेरिएंट 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए। 7 इंचेस का क्लस्टर आपको यहाँ पर मिलता है। सारी बातें भाई डिटेल में करने वाले हैं, फोन पकड़ना भाई। सबसे पहले सेंटर लेन में लेते हैं, कार को लॉन्च करता हूं, सारे कंपटीटर से कंपेयर करेंगे, इसका कंप्लीट परफॉर्मेंस चेक करने वाले हैं। एसी को करते हैं ऑफ, रेविंग टिल 5000 आरपीएम, लेट्स गो। भाई क्या तो फील देती है। एक तो रिफाइनमेंट इंजन की नेक्स्ट लेवल है और ये चेक करो भाई, लिटरली 6000 आरपीएम तक ये इंजन ड्राइव होता है और इतना रिफाइंड इंजन ये रहने वाला है ना, चलाने में पूरा मजा आपको देने वाला है। ऑफ रोडिंग करोगे, ऑन रोड चलाओगे, कहीं से कहीं तक कॉम्प्रोमाइज रहने नहीं वाला है। 1.2 लीटर का के सीरीज इंजन इसमें आपको मिलता है, जो कि 88.5 bhp की पावर, 113 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। सब 4 मीटर के अंदर ये गाड़ियां आती है, छोटी सी गाड़ियां रहती है। देखो कम जगह में भी आप इजीली यहाँ पर टर्न कर सकते हो। अब फ्रॉन्क्स भी आपको मिलती है, स्विफ्ट भी आपको मिलती है। अब तीनों इंजन्स में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें आपको के सीरीज इंजन मिलता है। के सीरीज इंजन पहले स्विफ्ट में आता था और साथ ही में इसका जो डुअल जेट वीवीटी इंजन है, मतलब फ्रॉन्क्स में भी जो इंजन आ रहा है ना वो पहले बलिनो में आता था। तो फ्रॉन्क्स में आपको इंजन स्पेक्स तो सेम ही रहने वाले हैं, बट उसमें आपको 1.2 लीटर का डुअल जेट वीवीटी इंजन मिलता है। स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है। मारुति में अगर तीनों गाड़ियों में आप कंपेयर करोगे तो अगर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए तो फॉर श्योर स्विफ्ट देने वाली है। अब फ्रॉन्क्स से ये कैसे बेटर बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज जो भी लोग बलिनो का डेल्टा या जेटा वेरिएंट लेने जाते हैं ना, वो फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस का ऑप्शन रखते हैं, बट उसमें आपको रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं। और भी 2-3 फीचर्स है जो इसमें आपको मिलते हैं, लाइक रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड ऑल, वो आपको फ्रॉन्क्स में नहीं मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बलिनो ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस बन जाती है। ऑफ रोडिंग पे चलाकर देखते हैं। फ्रंट में मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन मिलते हैं, रियर में आपको ट्विस्ट बीम मिलने वाले हैं। अब देखो गाड़ी के सस्पेंशन बढ़िया है नो डाउट, बट इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो थोड़ा कम रहने वाला है। अभी तो हालांकि हम 2 ही लोग हैं, बट अगर मैं ऐसे बड़े बम्प्स पे ले जाऊंगा ना भाई, इजीली गाड़ी टच हो जाएगी। हालांकि निकाल के दिखाता हूँ, देखो अभी तो ऐसा टच हुई नहीं है, बट अगर आप 5 लोग हो, कुछ लगेज वगैरह रखा है ना, तो इजीली गाड़ी टच हो जाएगी, बिकॉज सस्पेंशन इसके काफी बढ़िया है, थोड़े सॉफ्टर साइड रहने वाले हैं। बट ओवरऑल चलाने का तो भाई इस गाड़ी को पूरा फील मिलने वाला है, बिकॉज अंदर बैठने के बाद आप विजिबिलिटी देखो। अंदर पहले एनवीएच लेवल्स की बात करें तो मेरे दोस्त की 1 साल पुरानी कार है, मैं इसलिए लेकर आया हूँ बिकॉज देखो बलिनो में कुछ अपडेट हुआ नहीं है, बट 1 साल बाद कंडीशन कैसी है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कुछ भी वाइब्रेशन जैसे नोट्स आपको अंदर फील नहीं होने वाले। एनवीएच लेवल्स गाड़ी के काफी बढ़िया है। बाकी यहाँ से हाईवे पे चलते हैं। अब तो आ चुके हैं मेन हाईवे पे। सबसे पहले तो यार गाड़ी को थोड़ा हाई स्पीड ले चलते हैं। लेट्स सी, बलिनो को बहुत ज्यादा लोग ट्रोल करते हैं बिल्ड क्वालिटी के लिए, तो इसका पावर टू वेट रेशो कैसा है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है उसकी बात करते हैं। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है, स्टीयरिंग काफी बढ़िया है। देखो हाई स्पीड पे गाड़ी स्टेबल तो है, बट अगर मैं लेन चेंज करके दिखाऊं वैसे तो बढ़िया रहने वाली है भाई, बट इतना कुछ खास बॉडी रोल वगैरह देखने को नहीं मिला। गाड़ी स्टेबल है, बट वो हल्कापन आपको फील होने वाला है। अगर मैं ऐसे शार्प लेंस लेता हूँ ना तो थोड़ा सा आपको हल्का सा वो बॉडी रोल फील देखने को मिलता है। स्विफ्ट आप ड्राइव करोगे तो आपको और ज्यादा देखने को मिलने वाला है। अब मैंने ग्रैंड आइटन नियोस को चलाया था, नियोस मुझे बहुत ज्यादा स्टेबल लगी, और स्विफ्ट, बलिनो एंड फ्रॉन्क्स के कंपैरिजन में मुझे नियोस में टॉर्क भी ज्यादा फील हुआ। बट जहाँ माइलेज की बात आती है ना, वहाँ नियोस और बाकी कंपटीटर्स मात खा जाती है, बिकॉज भाई मारुति मानी अपने माइलेज के लिए जाती है। अब एक और कॉम्पिटिशन आता है इस प्राइस पॉइंट पर, अगर गाड़ी लेने जा रहे हो तो भाई टियागो एक ऑप्शन बन जाता है। भाई सिर्फ बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो टियागो की ओर जाओ, बिकॉज टाटा टियागो का 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन लिटरली इतनी गंदी आवाज करता है ना, उसमें आपको
रस्टिंग से रिलेटेड इश्यूज आने वाले हैं, ढेर सारे इश्यूज आने वाले हैं, बट वो गाड़ी मजबूत रहने वाली है। बाकी रिफाइंड नहीं मिलती, माइलेज भी कम देने वाली है। तो जो टाटा लवर्स है वो फॉर श्योर टियागो की ओर जा सकते हैं। बाकी बलिनो नो डाउट बहुत लंबे समय से आ रही है। अब पहले आप देखोगे आज से लेके 3-4 साल पहले तो 2 ही गाड़ियां ज्यादा बिकती थी, एक तो थी बलिनो और एक थी इग्निस जो कि मारुति की थी। स्विफ्ट तो अपनी बिकती आ रही है, बट जब से फ्रॉन्क्स आई ना भाई, लोग फ्रॉन्क्स की ओर ज्यादा शिफ्ट होने लग गए। आज भी जितने प्रैक्टिकल बायर्स है वो हमेशा बलिनो की ओर ही जाएंगे, बट फ्रॉन्क्स की ओर लोग इसलिए जाते हैं बिकॉज भाई उनको दिखती है बड़ी गाड़ी, उनको लगता है कि नहीं यार हम कम पैसे में थोड़ी बड़ी गाड़ी ले लें, वो इसलिए फ्रॉन्क्स की ओर जाते हैं। बाकी मैं प्रैक्टिकल समझता हूँ कि यार ये गाड़ी ज़्यादा बेटर रहने वाली है। नो डाउट फ्रॉन्क्स में आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिल जाता है, गाड़ी थोड़ी बड़ी मिलती है, बट फीचर्स की जहाँ तक बात करें ना, ये गाड़ी 6 लाख रुपये से स्टार्ट होती है। फ्रॉन्क्स मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार रुपये से महंगी रहने वाली है और स्विफ्ट 20-1 हज़ार रुपये सस्ती आती है। मतलब स्विफ्ट आप देखोगे 5,80,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। तो कंपैरेटिवली स्विफ्ट एंड बलिनो की प्राइस सेम है। तो अगर स्विफ्ट लेना है तो भाई 25 का माइलेज पेट्रोल में देगी, 33 का माइलेज आपको सीएनजी में देने वाली है। वहीं अगर बलिनो की बात करें 22-23 का माइलेज आपको कंपनी क्लेम करती है, बट रियल लाइफ में 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर का ही माइलेज आपको निकाल के देने वाली है। और सीएनजी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 28 से 30 किलोमीटर पर केजी। देखो नो डाउट 80-100 इस गाड़ी से आप इजीली कम्यूट कर सकते हो। मतलब आपको ना ही अंदर कुछ नॉइजेस आने वाले हैं, ना ही कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लंबे टूर्स कर रहे हो 100-120 फैमिली के साथ इजीली चला सकते हो। मतलब बलिनो मेरे फ्रेंड की इतना उसने ड्राइव करा है, आज तक कोई सी शिकायत आई नहीं है। मैं पर्सनली ग्रैंड विटारा ओन करता हूँ, फ्रेंड सर्कल में स्विफ्ट, ग्रैंड आई10 जैसी ढेर सारी गाड़ियाँ हैं। तो ऑप्शंस ढेर सारे हैं, वर्डिक्ट तो मैं आपको शेयर करूँगा ही। बाकी गाड़ी को चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ रोडिंग भी मैंने आपको करके दिखा दी। एक बार ब्रेक टेस्ट करके दिखाता हूँ। 100 की स्पीड पे हमें पीछे कोई नहीं आ रहा है। ब्रेक को प्रेस करते हैं। देखो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, अभी मैंने ब्रेक प्रेस करे ना तो गाड़ी हल्की सी राइट लेन में जा रही थी। तो आप अगर इमीडिएट ब्रेकिंग करते हो ना तो गाड़ी थोड़ा अपना कंट्रोल मिस कर सकती है हाईवे पे से, बिकॉज थोड़ी हल्की गाड़ी है। मारुति हमेशा थोड़ी हल्की गाड़ियां बनाता है जिसके कारण आपको माइलेज ज्यादा मिलता है, गाड़ी थोड़ी पावर ज्यादा निकाल के देती है। वहीं पर टाटा देखोगे तो वेट में बहुत ज्यादा मिलती है। अब देखो सिटी कम्यूट्स में भी चलाकर देखते हैं, फिर हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। ट्रैफिक रन में भी चला रहे हो तो आपको कुछ दिक्कत आने नहीं वाली, बिकॉज छोटी सी गाड़ी, आपको जज करने में कोई इशू नहीं होगा। और लो एंड टॉर्क की भी बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ पर धीरे कर लिए। अब सेकंड गियर पे मैं हूँ, सेकंड गियर पे मैं गाड़ी को बढ़ाऊंगा, ये चेक करो, थ्रॉटल भी नहीं दे रहा हूँ। सेकंड गियर पे मेरा पैर ऊपर है। अगर थर्ड गियर डाल लेता हूँ, ये देखो मेरा पैर ऊपर ही है। थर्ड गियर पे भी गाड़ी क्रॉल कर रही है। और अगर मैं यहाँ पर थ्रॉटल दूँ, बढ़िया है। मतलब गाड़ी में कोई ऐसा खास पावर देखने को नहीं मिलती, ना ही अंडर पावर फील होने वाली है। सफिशिएंट पावर है। लो एंड टॉर्क भी इसका बढ़िया रहने वाला है। मतलब गाड़ी जो है टॉर्क निकाल के देने वाली बहुत ही सफिशिएंट रहने वाला है। सिटी रन हो या हाईवे कम्यूट हो, आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। बट मेनली वर्डिक्ट की बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको शेयर कर दी। थोड़ा सिटी प्रीमाइसेस में मैं आ गया हूँ, बिकॉज बहुत सारे ड्राइव वीडियोस में आपके लिए लाते रहता हूँ। लोग बोलते हैं कि यार भैया सेम रूट हो जाता है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट रूट में लेकर आया हूँ। तो ओवरऑल देखो गाड़ी चलाने में बहुत ही कंफर्टेबल है। जहां तक कि वर्डिक्ट की बात आती है कि भाई हमारा 7-8 लाख रुपए तक का बजट है, हमें कौन सी गाड़ी लेना चाहिए। बहुत सारे लोग पंच की ओर भी जाते हैं, ऐसे ढेर सारे ऑप्शन है। तो देखो पहले से आपको एक छोटी गाड़ी चाहिए थी, आपकी छोटी फैमिली है, आपको फीचर्स प्रायोरिटी थी, आपको कंफर्ट प्रायोरिटी थी, लो मेंटेनेंस गाड़ी चाहिए थी। तो देखो ये तीनों ही रहने वाली है। स्विफ्ट भी रहने वाली है, फ्रॉन्क्स भी रहने वाली है, बलिनो भी रहने वाली है। देखो आपकी प्रायोरिटी सिर्फ माइलेज है तो फिर आप स्विफ्ट की ओर जा सकते हो, बिकॉज वो आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है। थोड़े बहुत वाइब्रेशंस आपको फील होंगे, जैसा कि अभी मैंने जो थर्ड गियर पे बलिनो को बढ़ाया है ना, वो स्विफ्ट में पॉसिबल नहीं रहता। तो अगर आपको सिर्फ माइलेज ही चाहिए, डेली आपका अप डाउन का रन है, या सिर्फ आपको माइलेज से मतलब है, तो आप स्विफ्ट की ओर चले जाओ। कुछ लोग ऐसे हैं जो फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट भाई हमें थोड़ी एक क्रॉसओवर फील वाली गाड़ी चाहिए, बड़ी दिखने वाली गाड़ी चाहिए, साथ ही में हमको ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा चाहिए, तो आप फ्रॉन्क्स की ओर जा सकते हो। बट कुछ ऐसे बायर से भाई जिन्हें 7 से 8 लाख रुपए में एक रिफाइंड गाड़ी चाहिए, प्रीमियम हैचबैक चाहिए, ना ही बड़ी होना ना ही छोटी होना, बट हमें माइलेज भी अच्छा निकाल के दे, रिफाइंड भी हो, फीचर ओरिएंटेड भी हो। मतलब मैं अगर 8-9 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मुझे काम की मेरी सारी चीजें मिल जाए, तो फिर ये गाड़ी आपके लिए रहने वाली है। बाकी चलाने में तो इतना मजा आ रहा है ना, मतलब छोटी सी गाड़ी है, मुझे कहीं भी निकालने में, जज करने में इशू नहीं आ रहा है। मतलब आप अगर कार सीखना भी चाह रहे हो ना, इस गाड़ी में सिर्फ थोड़े से टाइम में आप हैबिचुअल हो जाओगे। तो देखो मैंने आपको वर्डिक्ट तो बता दिया, 2 ऑप्शंस और बच जाते हैं, नियोस एज वेल एज आपकी टाटा टियागो। सिर्फ बिल्ड क्वालिटी चाहिए, टाटा से ज्यादा प्यार है तो आप टियागो की ओर जा सकते हो। लॉन्ग टर्म में कोई खास रीसेलिंग भी देखने को नहीं मिलेगी। जहां नियोस की बात आती है ना, नो डाउट नियोस बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, 2007 से इंडियन मार्केट में आ रहा है। तो अगर आपको
आफ्टर सेल्स ज्यादा बढ़िया चाहिए, मतलब आपको एक तो गाड़ी बहुत ज्यादा रिफाइंड चाहिए, आफ्टर सेल्स बढ़िया चाहिए, तो फिर आप नियोस की ओर भी जा सकते हो। टोटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा तो यार देखो स्विफ्ट ही बिकती है। स्विफ्ट के बाद बलिनो एंड फ्रॉन्ग सब आती है, बिकॉज देखो रोड पे आपको नियोस, स्विफ्ट, ये सब बहुत सारी गाड़ियां दिखेगी, बिकॉज ये सेगमेंट ही आता है जो मिडिल क्लास लेना चाहता है सबसे ज्यादा। ये देखो आगे भी नई की नई स्विफ्ट आपको देखने को मिल जाएगी। देखो ओवरटेक करने में भी मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल देखो इस सेगमेंट की आप कौन सी भी गाड़ी लेते हो ना, तो यार लेकर रिग्रेट नहीं करोगे। आज के ड्राइव वीडियो को एंड रखते हैं। क्विक ड्राइव इंप्रेशन था बलिनो पर। आप बोलोगे तो इन फ्यूचर हमारी स्टूडियो बाय सीरीज भी लेकर आएंगे, जिसमें हम कंपटीशन से डीप में कंपेयर करते हैं। बाकी आप अगर इस साल बलिनो लेने का प्लान कर रहे हो या इस सेगमेंट की कौन सी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, तो आई होप आपके लिए ड्राइव वीडियो हेल्पफुल रही होगी। यहाँ तक देखिए अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।